हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स का जो 6th चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसी का इंट्रोडक्शन पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज। ट्रायंगल किसको कहते हैं? ट्रायंगल आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक क्लोज्ड फिगर होती है जो 3 साइड्स की बनी होती है और 3 एंगल्स इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं, 4 ट्रायंगल्स। ये सारे 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बने हैं। हम एक ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे पी क्यू आर। इसमें 3 साइड्स है, पी क्यू आर और पी आर, और 3 एंगल्स है इसमें, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ऐसे फिगर्स को हम ट्रायंगल्स कहते हैं। इनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझेंगे। ये 2 ट्रायंगल्स है, इनकी पोजीशन सेम है, इस तरह एक ही पोजीशन में रखे गए हैं। इनमें हम पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन के जरिए, साइड्स की पोजीशन और एंगल्स की पोजीशन के जरिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल, पी क्यू आर के लेफ्ट में साइड आता है पी क्यू और ए बी सी के लेफ्ट में साइड आता है ए बी। ये जो पी क्यू और ए बी है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। पी क्यू और ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इसी तरह राइट में इस ट्रायंगल का है साइड पी आर, इस ट्रायंगल का राइट में साइड है ए सी। ये जो पी आर और ए सी है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। नीचे वाला जो साइड है इस ट्रायंगल का वो है क्यू आर, इस ट्रायंगल का नीचे वाला साइड है बी सी। ये क्यू आर और बी सी जो है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल्स जो है ना, इनको पोजीशन से देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इनकी पोजीशन जो है ना एक जैसी नहीं है, एक ही हिसाब से यहाँ अरेंज नहीं किए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मालूम करने होंगे तो हम लेंथ के हिसाब से वो कर सकते हैं। ये पी क्यू आर ट्रायंगल और ये ए बी सी ट्रायंगल। पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है दोनों में। इस ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है पी क्यू 15 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है बी सी 6 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे की जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये पी क्यू, और यहाँ जो लॉन्गेस्ट साइड है बी सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी पी क्यू और बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। उसके बाद हम सबसे शॉर्टेस्ट छोटे वाले साइड्स देखेंगे। इस ट्रायंगल में सबसे छोटा वाला साइड है पी आर, ये है 2 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में सबसे छोटा वाला साइड है ए सी, ये 3 सेंटीमीटर। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी पी आर और ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। और तीसरा साइड जो बचता है, इसका तीसरा साइड ये वाला है और इसका तीसरा साइड जो रह गया ये वाला है, यानी क्यू आर और ए बी, ये एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब हम सिमिलर फिगर्स को समझेंगे। यहाँ पे सिमिलर फिगर्स जो है ना, उन 2 फिगर्स को कहते हैं हम सिमिलर, जिन फिगर्स में सेम शेप होगी, यानी जिन फिगर्स की एक ही जैसी शेप होगी उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। दूसरी कंडीशन उनमें कि साइज जो है, साइज उनका मैटर नहीं करता है। साइज मे बी सेम और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम, यानी 2 फिगर्स जिनकी शेप सेम होगी, एक जैसी शेप होगी, उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। चाहे उनका साइज बराबर हो या एक दूसरे से छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, साइज से फर्क नहीं पड़ता है, शेप इनकी सेम होनी चाहिए, इनकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए। इसमें एग्जांपल्स क्या है? सिमिलर फिगर्स में एग्जांपल्स कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल है ऑल सर्कल्स। सारे सर्कल्स जो है ना, चाहे बड़े हो या छोटे हो, इनकी शेप जो है एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, साइज जैसा भी हो, हर सर्कल की शेप एक जैसी होती है, यानी सारे सर्कल्स जो है ना वो सिमिलर फिगर्स होती है। दूसरी एग्जांपल है ऑल स्क्वायर्स। सारे स्क्वायर जो है ना वो भी सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारे स्क्वायर की शेप एक जैसी होती है। अगर एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, या कोई तीसरा स्क्वायर है बड़ा वाला, जैसा भी बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे छोटा बनाएंगे, स्क्वायर की शेप एक जैसी रहने वाली है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है मगर शेप एक जैसी रहेगी। इनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। सारे स्क्वायर्स जो है वो भी सिमिलर फिगर्स में आते हैं। तीसरा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, वो भी सिमिलर फिगर्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सेम शेप होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हम उनको कहते हैं जिनमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल जो है ना 60-60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं।
फॉर एग्जांपल ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, मगर शेप इनकी हमेशा एक जैसी रहती है। इनको हम कहते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को भी हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। अब सिमिलर फिगर्स हमने समझ लिए कि जिनकी शेप एक जैसी हो। इसी तरह सिमिलर ट्रायंगल्स किनको कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स भी वही होगी जिन ट्रायंगल्स की सेम शेप होगी, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स हम कहेंगे जिन ट्रायंगल्स की सेम शेप होगी, चाहे साइज बड़ा हो या छोटा हो, सेम शेप होनी चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 9th में हमने पढ़े हैं, यहाँ पे फिर भी रिवाइज करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को कहते हैं हम जिनकी सेम शेप होगी, शेप भी सेम होनी चाहिए और सेम साइज भी बराबर होना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स उनको कहते हैं जिनकी शेप एक जैसी हो, साइज मैटर नहीं करता है। मगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को कहते हैं जिनकी शेप भी एक जैसी हो और सेम साइज भी एक जैसा होना चाहिए, नहीं वो बराबर साइज के दोनों होने चाहिए, बराबर शेप और बराबर साइज के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, इनकी शेप एक जैसी है, साइज भी बराबर है, जितना बड़ा ये ट्रायंगल है उतना बड़ा ये भी ट्रायंगल है, जैसी शेप इसकी वैसी शेप इस ट्रायंगल की भी है। इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ये शॉर्ट में एंगल्स और इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो बराबर होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे ABC, इस ट्रायंगल का नाम PQR, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, यानी AB और PQ ये इक्वल होंगी एक दूसरे के, BC और QR ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PR, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में होता है। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना, एंगल A और इसका एंगल P ये बराबर होगा, इसका एंगल B और इसका एंगल Q ये भी बराबर होगा, एंगल C एंगल QR के बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इनको कहते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है ना, इनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सारे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, मगर सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सेम शेप होती है, और सिमिलर ट्रायंगल्स में यही प्रॉपर्टी है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की भी शेप सेम होनी चाहिए। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है उनकी शेप एक जैसी होती है, वो सारे सिमिलर कहलाते हैं, वो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। मगर सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइज बड़ा और छोटा भी हो सकता है, साइज मैटर नहीं करता है, मगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सेम साइज होना चाहिए। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सारे सिमिलर हो सकते हैं, मगर सिमिलर ट्रायंगल सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हमने समझा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल्स उनको कहते हैं जिनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना ये तो पता है, ये तो समझ आए। यहाँ पे हमने समझा हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बराबर होते हैं ट्रायंगल्स में। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे इक्वल नहीं, बल्कि यहाँ पे प्रपोर्शन में होनी चाहिए। प्रपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो में होने चाहिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे कोई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लूंगा, ये ट्रायंगल ABC, इसका मैं नाम रखूंगा ABC, और इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे हम PQR। सिमिलर ट्रायंगल्स में दो कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है, यानी एंगल A और एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल होंगी। एंगल B एंगल Q बराबर होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल R, ये बराबर
होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए। प्रपोर्शन मतलब उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे। ये जो ए बी है ये हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। ये जो पी क्यू है इसको हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। इसका बी सी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर लेंगे और इसका क्यू आर हम 10 सेंटीमीटर और इसका ए बी हम लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसका पी आर लेंगे 8 सेंटीमीटर। डबल डबल ले लिया मैंने इस ट्रायंगल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब अगर हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। रेशियो मतलब ए बी जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू करेंगे, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। इसी से हम रेशियो निकालते हैं। ए बी कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, वो कितना बन जाएगा 3 1 3 3 2 6 1/2, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो आ गया बराबर 1/2। इसी तरह बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, इनका रेशियो निकालेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। वो किसके बराबर है, बी सी है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर है 10 सेंटीमीटर। 5 1 5 5 2 10, ये भी बराबर आ गया 1/2 को, इनका रेशियो। यहाँ पे थर्ड साइड जो है ए सी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ से पी आर, पी आर इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। इनका भी रेशियो निकालेंगे, ए सी अपॉन पी आर बराबर है, ए सी है 4 सेंटीमीटर, पी आर है 8 सेंटीमीटर। 4 1 4 4 2 8, ये आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना उनका रेशियो 1/2 आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। जब रेशियो बराबर आएगा उसी को कहते हैं हम कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब इनका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बराबर आना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होती है कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स की, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन यानी प्रपोर्शन में होने चाहिए, यानी उनका रेशियो बराबर आना चाहिए। ये तो हमने समझा अब यहाँ पे। अब हमने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स किनको कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स जिनकी एक जैसी शेप होगी और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो प्रपोर्शन में होंगे, यानी उनका रेशियो बराबर होगा। मगर अगर हमें प्रूव करना होगा, दो ट्रायंगल्स हैं, हमें इनको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, यानी रूल्स होते हैं कि हम इनको कैसे प्रूव करेंगे। पहला रूल है यहाँ पे, पहला क्राइटेरिया ए और ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए मतलब तीनों एंगल जो है ना, दो ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर आ रहे हो, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर आ रहे हो या दो ही एंगल्स बराबर आ रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो दो ट्रायंगल्स जो है ना वो सिमिलर होती है। इसमें फॉर एग्जांपल ए मतलब एंगल, इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये दो ट्रायंगल्स लेंगे ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे बना के रखे ए बी सी पी क्यू आर। इसमें एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ एंगल पी, ये कितना है 60 डिग्री। एंगल ए जो है ना वो बराबर है एंगल पी को, दोनों है 60 डिग्री, यानी दो एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ रहा है। दूसरा इसमें एंगल बी जो है ना एंगल क्यू के बराबर आ रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, ये दोनों 70 डिग्री है, ये इक्वल है। इसी तरह एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल आर, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर, ये दोनों इक्वल है। मैंने इक्वल लिखा क्योंकि ये भी 50 डिग्री है। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे बराबर आ रहे हो दो ट्रायंगल्स में, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ए बी सी ये सिमिलर होगा, इस सिमिलर की साइन होती है, इस तरह हम सिमिलर लिखते हैं। सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर को, पी क्यू आर। इसमें हमें नाम इस तरह देना है ट्रायंगल को कि ट्रायंगल से भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने इस तरह नाम दे दिया ए बी, इसका यहाँ पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। मैंने इसमें पहले ए बी लिख दिया और इसमें पहले पी क्यू लिख दिया, बाद में यहाँ सी लिख दिया और यहाँ पे बाद में आर लिख दिया। इससे इस नाम से भी हमें पता चलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सा होगा, यानी नाम से पता चलना चाहिए, इसी ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम पहले दो अल्फाबेट लेंगे ए और बी। ए बी कौन सा साइड बनाता है, इस ट्रायंगल में ए बी ए वाला साइड है। यहाँ पहले दो अल्फाबेट पी क्यू यहाँ पे साइड बनाते हैं ये वाला, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है पी क्यू और ए बी। इसी तरह दूसरा साइड यहाँ पे है, दूसरा अल्फाबेट और तीसरा अल्फाबेट बी सी, यहाँ पे क्यू आर, इसका बी सी और इसका क्यू आर ये है,
ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। और तीसरा साइड जो है ना, इसमें पहला और तीसरा लेंगे हम। पहला अल्फ़ाबेट ए, तीसरा अल्फ़ाबेट सी। इसमें पहला पी, इसमें आर, यानी ए सी और पी आर। इसमें ए सी ये वाला है और इसमें पी आर ये वाला है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। यानी नाम से भी हमें पता चलना है, इस नाम इस तरह लिखना है कि नाम से भी हमें पता चलना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर तीनों एंगल बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो ट्रायंगल सिमिलर है। मगर फिर यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब अगर दो ही एंगल बराबर होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दो ट्रायंगल्स है, यही दो ट्रायंगल्स लिए मैंने, ए बी सी पी क्यू आर। ये एंगल 60 डिग्री, एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, एंगल 70 डिग्री। ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी, दोनों इक्वल है 60 डिग्री। बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, दोनों इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पे हमें दो एंगल बराबर आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग इन दो ट्रायंगल्स में। ये भी सिमिलर होती है क्योंकि तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही। फिर फॉर एग्जांपल ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अगर हम तीनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, वो किसके बराबर होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री को, विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल बी है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 60 प्लस 70 कितना हो गया 130 डिग्री प्लस ये एंगल सी ऐसे ही इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ से, विच इम्प्लाइज दैट सी को यही छोड़ेंगे इज इक्वल टू की इस साइड में 180 डिग्री और प्लस 30 को इधर ले जाएंगे 130 को, ये बन जाएगा माइनस 130 डिग्री। वो कितना आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा बराबर 180 से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी आ गया 50 डिग्री। इसी तरह जब हम इस ट्रायंगल में करेंगे पी क्यू और उनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री से ये दो एंगल माइनस करेंगे, 70 प्लस 60 माइनस करेंगे यानी 130 बन जाएगा। वहाँ एंगल और वो भी 50 डिग्री आ जाएगा। ये बराबर होता है, तीसरा एंगल बराबर होता है जब दो एंगल बराबर होंगे। इसीलिए हम ए अगर हमें दो ही एंगल बराबर आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं क्योंकि तीसरा एंगल फिर बराबर होगा ही। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो है यहाँ पे एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एसएसएस मतलब ये नहीं कि हमें तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए, यानी उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये दो ट्रायंगल्स बनाए ए बी सी पी क्यू आर। ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का पी क्यू जो है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इनका रेशियो निकालेंगे। ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, ये आ गया 1/2। इसी तरह यहाँ पे ये वही एग्जांपल है जो मैंने ऊपर ले लिया है इससे पहले। इसी तरह हम दूसरा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे क्यू आर, इनका रेशियो निकालेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। वो किसके बराबर आ जाएगा, बी सी है 5, क्यू आर है 10, 5 1 5, 5 2 10, ये भी आ गया 1/2 के बराबर। तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है यहाँ पे ए सी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, इनका रेशियो निकालेंगे ए सी अपॉन पी आर। ये किसके बराबर आ जाएगा, ए सी है 4 अपॉन पी आर कितना है 8 सेंटीमीटर, 4 1 4 4 2 आर 8, ये भी आ गया 1/2। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है 1/2 आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा तो ये दो ट्रायंगल्स जो है ना एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे सिमिलर होती है। इसके बाद हम लास्ट वाला क्राइटेरिया देखेंगे यहाँ पे, एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि एस एस मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, प्रपोर्शन में आनी चाहिए, और उनके बीच वाला जो एंगल है ना, जो साइड्स यूज होंगे उनके बीच वाले जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए मैंने ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें इस ट्रायंगल का ए बी जो है ना, इस ट्रायंगल के ए बी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्रायंगल में पी क्यू, यानी ए बी और पी क्यू ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इनका रेशियो निकालेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, इनका रेशियो निकालेंगे। ए बी कितना है, ए बी है 9 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। 3 से कैंसिलिंग करेंगे, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, ये बराबर आ गया 3/4 को। इसी तरह अब हम यहाँ से ये जो ए सी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे पी आर, इनका रेशियो निकालेंगे, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ए सी है 6 सेंटीमीटर, पी आर है 8 सेंटीमीटर,
2 से कैंसलिंग करेंगे, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, यहाँ भी आ गया 3/4। यानी यहाँ जो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो बराबर आ गया, वो प्रपोर्शन में आ रहे हैं। और उनके बीच के जो यहाँ पे ट्रायंगल्स में साइड्स यूज हुए ना, ये प्रपोर्शन साइड्स यूज हुए हैं, उनके बीच वाला एंगल जो है ना, वो भी अगर बराबर होगा तो ये सिमिलर होते हैं। हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला साइड यूज किया, इनके बीच वाला एंगल है ए, इनके बीच में जो एंगल आता है ना, एंगल ए, ये है 70 डिग्री। इस ट्रायंगल में हमने ये पी क्यू और पी आर वाला साइड यूज किया है, और इन दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल आता है ना, वो है पी, ये भी है 70 डिग्री। यानी इन दो साइड्स के बीच का एंगल है 70 डिग्री, इन दो साइड्स के बीच का एंगल भी है 70 डिग्री। जब बीच वाला एंगल भी बराबर आ रहा हो इन दो साइड्स का जो यूज हो रहे हो, तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कहते हैं कि एस मतलब दो साइड्स प्रपोर्शन में आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनका बीच वाला जो एंगल्स होते हैं, उनके बीच वाले जो एंगल्स है वो इक्वल आ रहे हैं। तो इस एस बेसिस पे हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी, ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर की साइन है यहाँ पे इस तरह, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर को, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया।